थावे वाली माँ की अमर गाथा। थावे धाम और माँ का प्राकट्य। बहुत प्राचीन समय की बात है। यह कथा उस भूमि की है जहाँ आज बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित थावे धाम है। उस समय यह स्थान घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे वृक्षों, बहती नदियों और शांत वातावरण से भरा हुआ था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजती थीं और वातावरण में एक दिव्य शांति बसती थी। लेकिन इस शांति के भीतर भी लोगों के जीवन में दुख, भय और अन्याय छिपा हुआ था। उस समय का समाज। उस युग में राजा महाराजा अपने अपने राज्यों पर शासन करते थे। कुछ राजा धर्मपरायण थे तो कुछ अहंकार और क्रूरता से भरे हुए। थावे क्षेत्र में रहने वाले लोग सीधे सादे, मेहनती और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। वे माँ शक्ति की पूजा करते थे, लेकिन उनके पास कोई भव्य मंदिर नहीं था। केवल एक छोटी सी जगह थी जहाँ वे माँ को स्मरण कर दीप जलाते थे। लोगों का दुख। धीरे धीरे उस क्षेत्र में अकाल, बीमारी और भय फैलने लगा। फसलें सूखने लगी, पशु बीमार पड़ने लगे, बच्चों पर रोग आने लगे, वर्षा समय पर नहीं होती थी। लोगों ने बहुत प्रयास किए, देवताओं से प्रार्थना की, यज्ञ किए, लेकिन दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगा, क्या माँ हमसे नाराज है? क्या हमने कोई अपराध किया है? अहंकारी राजा का उदय। उसी समय उस क्षेत्र पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। वह राजा स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता था। उसे न देवी देवताओं पर विश्वास था, न साधु संतों पर। वह कहता था, ईश्वर कुछ नहीं होता, सारी शक्ति राजा के हाथ में होती है। उसने प्रजा पर भारी कर लगाए, गरीबों को सताया और मंदिरों की पूजा को व्यर्थ बताया। माँ शक्ति का संकल्प। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब भक्तों की पीड़ा असहनीय हो जाती है, तब माँ शक्ति स्वयं प्रकट होती हैं। थावे की उस पवित्र भूमि पर माँ दुर्गा ने संकल्प लिया, अब बहुत हो चुका, मेरे भक्तों की रक्षा के लिए मुझे स्वयं प्रकट होना होगा। रात का समय था। आकाश में बादल घिराए, तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे। और तभी दिव्य संकेत। उस जंगल के बीच एक स्थान पर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। धरती कांपने लगी, आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें उतरी, सुगंधित हवा बहने लगी, पशु शांत हो गए, पक्षी एक ही दिशा में देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं माँ जगदम्बा उतर रही हों। साधु की तपस्या। उसी जंगल में एक महान तपस्वी रहते थे। वे दिन रात माँ शक्ति की आराधना में लीन रहते थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया था। जब ये दिव्य घटना घटी, तपस्वी की आंखें खुलीं। उन्होंने ध्यान में देखा, माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हो रही हैं। माँ ने कहा, वत्स, यह भूमि मेरी लीला स्थली बनेगी। यहाँ मैं भक्तों की हर पीड़ा हरूंगी। तपस्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में गिर पड़े। थावे नाम का रहस्य। कहा जाता है कि यह स्थान इस थावे से थावे कहलाया, अर्थात जहाँ माँ स्थिर होकर वास करती हैं। माँ ने वचन दिया, जो सच्चे मन से आएगा, जो श्रद्धा से मांगेगा, जो अन्याय से पीड़ित होगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों में आशा की किरण। धीरे धीरे ये समाचार फैलने लगा। लोगों को आशा मिलने लगी। बीमार ठीक होने लगे, डरे हुए लोगों के मन को शांति मिली, सूखी धरती पर हरियाली लौटने लगी। लेकिन अहंकारी राजा को ये सब स्वीकार नहीं था। आगे क्या होगा? राजा माँ की शक्ति को कैसे चुनौती देगा? माँ थावे वाली किस रूप में लीला करेंगी? भक्तों की परीक्षा कैसे होगी? माँ का चमत्कारी मंदिर कैसे प्रकट हुआ? अहंकारी राजा की चुनौती और माँ की चेतावनी। भक्तों में फैलती आस्था। माँ के प्राकट्य के बाद थावे की पवित्र भूमि पर एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। जहाँ पहले डर और निराशा थी, वहाँ अब आस्था और विश्वास ने जन्म लिया। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई बीमार अपने कष्ट के साथ, कोई माँ की मन्नत लेकर, कोई केवल दर्शन के लिए। जंगल के उस स्थान पर दीप जलने लगे, अगरबत्तियों की खुशबू फैलने लगी और जय माँ दुर्गे के स्वर गूंजने लगे। चमत्कारों की शुरुआत। धीरे धीरे माँ के चमत्कार प्रकट होने लगे। अंधे को दृष्टि मिली, लंगड़े चलने लगे, बीमार स्वस्थ होने लगे, सूनी गोद भरने लगी। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता, माँ उसकी पीड़ा हर लेती। लोग कहने लगे, यह साधारण देवी नहीं, यह स्वयं जगदम्बा हैं। राजा के कानों तक पहुंची खबर। जब ये सब बातें अहंकारी राजा के कानों तक पहुंची तो उसके चेहरे पर क्रोध आ गया। उसने दरबार में कहा, ये सब झूठ है, कोई देवी नहीं आई है, ये लोग मुझे मूर्ख बना रहे हैं। राजा को डर था कि अगर लोग माँ पर विश्वास करने लगे तो उसका अहंकार और सत्ता कमजोर हो जाएगी। राजा का आदेश। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और बोला, जाओ, उस जंगल में जो पूजा हो रही है उसे तुरंत बंद करवाओ, जो विरोध करे उसे दंड दो।
सैनिक हाथों में तलवार और भाले लेकर थावे की ओर बढ़ चले। भक्तों का भय। जब सैनिक गांव पहुंचे तो लोग डर गए। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेने लगी, बुजुर्ग कांपने लगे और सबने मां से प्रार्थना की, हे मां, हमारी रक्षा करना। तपस्वी का साहस। वही महान तपस्वी जो मां के प्राकट्य के साक्षी थे, सैनिकों के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह भूमि मां की है, यहां किसी को भी पूजा से रोकने का अधिकार नहीं। सैनिक हंस पड़े। उनके सरदार ने कहा, अगर तुम्हारी मां में शक्ति है तो हमारे सामने आकर दिखाए। मां की पहली चेतावनी। जैसे ही ये वाक्य बोला गया, आकाश में बादल गरजने लगे, तेज हवा चलने लगी, दीपक बिना हवा के हिलने लगे और अचानक एक सिंह की गर्जना सुनाई दी। धरती कांप उठी। सैनिक डर से पीछे हट गए। दिव्यवाणी। उसी क्षण एक दिव्य स्वर गूंजा, अधर्मी राजा को बता दो, यह भूमि मेरी है। जो मेरी भक्ति में बाधा डालेगा उसका अहंकार नष्ट होगा। यह सुनकर सैनिकों के हाथ कांपने लगे। कुछ सैनिक वहीं घुटनों पर गिर पड़े और मां से क्षमा मांगने लगे। राजा का और बढ़ा अहंकार। लेकिन जब सैनिक राजा के पास लौटे और पूरी बात बताई तो राजा और क्रोधित हो गया। उसने कहा, अगर सच में कोई शक्ति है तो मैं स्वयं जाकर उसे चुनौती दूंगा। राजा ने तय किया कि वह स्वयं थावे जाएगा और मां की शक्ति की परीक्षा लेगा। राजा का पापपूर्ण विचार। राजा ने मन ही मन निश्चय किया, अगर ये सब झूठ निकला तो मैं उस स्थान को नष्ट कर दूंगा, और अगर कुछ हुआ भी तो मैं उसे अपनी शक्ति से कुचल दूंगा। उसे क्या पता था कि जिसे वो चुनौती दे रहा है वो साक्षात मां दुर्गा हैं। भक्तों की रात भर प्रार्थना। राजा के आने की खबर फैलते ही पूरे गांव में भय छा गया। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर घर में दीप जल रहे थे, हर होंठ पर मां का नाम था। सब एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हे मां थावे वाली, अपने भक्तों की लाज रखना। आगे क्या होगा? राजा मां की परीक्षा कैसे लेगा? मां राजा के अहंकार को कैसे तोड़ेंगी? क्या राजा को अपने पापों का फल मिलेगा? मां का महाचमत्कार कैसे प्रकट होगा? राजा की परीक्षा और मां का महाचमत्कार। राजा का थावे आगमन। अगली सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि राजा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ थावे की ओर बढ़ चला। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें, सैनिकों के शोर शांत जंगल को भयभीत कर रहे थे। राजा के मन में केवल अहंकार और क्रोध था। उसने ठान लिया था, आज या तो ये झूठ खत्म होगा या मैं अपनी शक्ति से सब मिटा दूंगा। भक्तों का सन्नाटा। जैसे ही राजा पहुंचा, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग घरों से बाहर नहीं निकले। माताएं बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं। हर हृदय कांप रहा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक चीज गूंज रही थी, जय मां थावे वाली। तपस्वी का अंतिम प्रयास। वही महान तपस्वी राजा के सामने आए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, राजन, यह भूमि मां की है, अहंकार छोड़ दीजिए। मां क्षमा की सागर हैं। राजा हंसा। उसने व्यंग्य में कहा, अगर सच में कोई मां है तो उसे कहो मेरे सामने प्रकट हो। मां की परीक्षा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस स्थान को खोदो, देखूं तो सही यहां कौन सी शक्ति छिपी है। सैनिक जैसे ही फावड़ा जमीन में गाड़ने लगे। प्रकृति का प्रकोप। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी चलने लगी, धरती कांप उठी। सैनिक डर के मारे फावड़े छोड़कर पीछे हट गए। सिंह गर्जना। उसी क्षण जंगल के भीतर से एक सिंह की भयंकर गर्जना सुनाई दी, इतनी तेज कि हाथी घुटनों पर बैठ गए, घोड़े भागने लगे, सैनिक कांपने लगे, राजा का चेहरा पीला पड़ गया। मां का दिव्य प्राकट्य। अचानक उस स्थान से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश के बीच मां दुर्गा सिंह पर सवार प्रकट हुई, हाथों में त्रिशूल, माथे पर तेज, आंखों में करुणा और रौद्र दोनों। पूरा वातावरण जय जगदम्बे से गूंज उठा। मां की वाणी। मां ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है। मैं भक्तों की रक्षा के लिए आई हूं। जो अधर्म करेगा उसका नाश निश्चित है। राजा का दंड। राजा भय से कांपने लगा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अचानक उसका मुकुट धरती पर गिर पड़ा। वह घुटनों के बल गिर गया। पश्चाताप। राजा रोते हुए बोला, हे मां, मुझसे भारी अपराध हो गया। अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां की करुणा। मां का स्वर अब कोमल हो गया, राजन, जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है मैं उसे क्षमा कर देती हूं, लेकिन याद रखना, शक्ति का दुरुपयोग सबसे बड़ा पाप है। मंदिर का वरदान। मां ने आगे कहा, इस स्थान पर मेरा भव्य मंदिर बनेगा।
यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा। यह स्थान थावे धाम कहलाएगा। राजा का परिवर्तन। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने कर माफ किए, गरीबों की सेवा की, माँ का मंदिर बनवाया। वो स्वयं माँ का सबसे बड़ा भक्त बन गया। थावे धाम की महिमा। धीरे धीरे थावे धाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। निसंतान को संतान, रोगी को स्वास्थ्य, दुखी को शांति, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करने लगीं। आगे क्या होगा? माँ के चमत्कार कैसे फैले? थावे धाम कैसे शक्तिपीठ बना? नवरात्रि और बलि परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? माँ आज भी कैसे भक्तों की सुनती हैं? जय माँ थावे वाली। थावे धाम की स्थापना और माँ की जीवंत लीला। मंदिर निर्माण का शुभ आरंभ। राजा के हृदय परिवर्तन के बाद सबसे पहला कार्य किया गया माँ के भव्य मंदिर का निर्माण। राजा ने पूरे राज्य के कारीगर बुलवाए। श्रेष्ठ शिल्पकार, मूर्तिकार और संत थावे की पवित्र भूमि पर एकत्र हुए। माँ का आदेश स्पष्ट था, मेरा मंदिर सादा होगा पर श्रद्धा से भरा होगा। अद्भुत घटनाएं। मंदिर निर्माण के समय अनेक चमत्कार होने लगे। पत्थर अपने आप सही जगह आ जाते, बिना औजार के शिलाएं जुड़ जातीं। रात में दीप स्वयं जल उठते। कारीगर कहते, ये मनुष्य का कार्य नहीं, स्वयं माँ का कार्य है। माँ की मूर्ति का प्राकट्य। एक दिन मूर्तिकार माँ की प्रतिमा बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं बन पा रहा था। रात को मूर्तिकार को स्वप्न आया। माँ बोली, वत्स, मेरी प्रतिमा मत गढ़ो, मैं स्वयं प्रकट होंगी। अगली सुबह सबने देखा, धरती से माँ की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हो चुकी थी। भक्तों की आस्था और बढ़ी। मूर्ति के दर्शन मात्र से लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था मानो माँ साक्षात सामने खड़ी हों। उस दिन के बाद थावे धाम में भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। नवरात्रि की शुरुआत। माँ ने तपस्वी से कहा, वर्ष में 2 बार मेरी विशेष पूजा होगी, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। उसी दिन से नवरात्रि की परंपरा शुरू हुई। 9 दिनों तक अखंड दीप, 9 दिन उपवास, 9 दिन भक्ति। पूरा थावे धाम माँ के जयकारों से गूंज उठता। बलि परंपरा का रहस्य। कुछ लोग पूछते, माँ को बलि क्यों दी जाती है? तपस्वी ने समझाया, माँ को रक्त नहीं चाहिए। बलि का अर्थ है अहंकार, क्रोध और पाप का त्याग। समय के साथ लोगों ने अपने भीतर के दोषों की बलि देना सीखा। अकाल से रक्षा। एक बार फिर क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। लोग थावे धाम पहुंचे और माँ से प्रार्थना की। माँ ने कृपा की। मेघ बरसे, खेत लहलहाए, भूख मिट गई। लोगों ने कहा, माँ केवल देवी नहीं, हमारी माता हैं। माँ की जीवंत उपस्थिति। कहा जाता है, आज भी जो सच्चे मन से थावे आता है, माँ उसकी पुकार सुनती हैं। रात में घंटियों की आवाज़, दीपों का स्वयं जलना, सपनों में माँ का दर्शन, ये सब माँ की जीवंत लीला है। आगे क्या होगा? थावे धाम शक्तिपीठ कैसे बना? माँ की महिमा दूर दूर तक कैसे फैली? भक्तों के प्रसिद्ध चमत्कार कौन से हैं? कलयुग में माँ कैसे रक्षा करती हैं? जय माँ थावे वाली। थावे धाम की महिमा और भक्तों के चमत्कार। थावे धाम की ख्याति दूर दूर तक। माँ थावे वाली की कृपा अब केवल आसपास के गांवों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उनकी महिमा दूर दूर के राज्यों तक फैलने लगी। लोग कहते, जो एक बार थावे पहुंच गया उसकी जिंदगी बदल जाती है। बंगाल, अवध, मिथिला और मगध से भक्त पैदल चलकर आने लगे। कोई मन्नत लेकर, कोई धन्यवाद देने। सूनी गोद भरने की कथा। एक गांव में एक दंपत्ति रहता था। वर्षों से उनकी गोद सूनी थी। उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, वैद्य, तंत्र, औषधि, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार वे थावे धाम पहुंचे। माँ के चरणों में गिरकर बोले, माँ, अगर तू माँ है तो हमें भी माता पिता बना दे। उन्होंने नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखा। कुछ ही समय बाद माँ की कृपा से उनके घर किलकारी गूंजी। आज भी वो परिवार हर साल थावे आकर माँ को धन्यवाद देता है। रोगी का चमत्कारिक उपचार। एक बार एक व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रसित था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वह व्यक्ति अंतिम आशा लेकर थावे धाम आया। मंदिर में बैठकर उसने बस इतना कहा, माँ, अगर तूने मुझे छुआ भी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। रात में उसे स्वप्न आया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। सुबह उठते ही उसका रोग समाप्त हो चुका था। राजा का व्रत। वही परिवर्तित राजा हर वर्ष नवरात्रि में नंगे पांव थावे आता। वह स्वयं भक्तों की सेवा करता। राजा कहता, सत्ता से बड़ा माँ का चरण स्पर्श है। नवरात्रि की रौनक। नवरात्रि के दिनों में थावे धाम अलौकिक हो उठता। दूर दूर तक दीपों की कतार, ढोल नगाड़ों की गूंज, जय माँ थावे वाली के जयकारे, रात दिन माँ की आरती होती। माँ और भक्त का रिश्ता। माँ थावे वाली किसी से बड़ा छोटा नहीं देखती।
राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी सुनती हैं। लोग कहते, माँ यहाँ बैठकर नहीं, चलकर सहायता करती हैं। विपत्ति में माँ की रक्षा। जब भी बाढ़ आई, महामारी फैली, युद्ध का भय हुआ, लोगों ने माँ को पुकारा एंड हर बार रक्षा हुई। आगे क्या होगा? कलयुग में माँ की लीला कैसे चल रही है? आज के समय में थावे धाम का महत्व क्या है? सच्ची भक्ति का रहस्य क्या है? माँ भक्तों से क्या अपेक्षा करती हैं? जय माँ थावे वाली। कलयुग में माँ थावे वाली की जीवंत कृपा। कलयुग और मानव जीवन। समय बदला, युग बदले, अब कलयुग का प्रभाव बढ़ चुका था। मनुष्य के जीवन में भागदौड़ बढ़ गई, विश्वास कम होने लगा, अहंकार, लोभ और स्वार्थ हावी होने लगे, लेकिन एक बात नहीं बदली, माँ थावे वाली की कृपा। थावे धाम आज का स्वरूप। आज थावे धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों दीप जलते हैं, अनगिनत श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं और पूर्ण भी होती हैं। माँ की प्रतिमा के सामने आज भी वही शांति मिलती है जो सदियों पहले मिलती थी। आधुनिक भक्तों के अनुभव। आज के समय में भी माँ चमत्कार दिखाती हैं। दुर्घटना से रक्षा। एक बार एक परिवार रेल दुर्घटना का शिकार होने वाला था। उन्होंने यात्रा से पहले माँ थावे वाली का नाम लिया। दुर्घटना हुई, लेकिन वह परिवार सुरक्षित रहा। आज भी वे कहते हैं, माँ ने हमें अपनी गोद में छुपा लिया। नौकरी और आजीविका। एक युवा बरसों से बेरोजगार था। थावे आकर उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसे सम्मानजनक नौकरी मिली। वो युवक बोला, माँ ने मुझे आत्मविश्वास दिया, नौकरी बाद में मिली। माँ और नारी शक्ति। माँ थावे वाली नारी शक्ति की प्रतीक हैं। वो सिखाती हैं सहनशीलता, करुणा और समय आने पर शक्ति का प्रयोग। आज भी कई महिलाएं माँ से शक्ति लेकर अपने जीवन की लड़ाइयाँ जीत रही हैं। सच्ची भक्ति का रहस्य। माँ ने कभी भव्य चढ़ावा नहीं मांगा। माँ चाहती हैं सच्चा मन, निर्मल भाव और विश्वास। माँ को दिखावा नहीं, भावना प्रिय है। माँ का संदेश। कहा जाता है, जो भी थावे धाम आता है वो खाली नहीं लौटता। माँ देती हैं धैर्य, शक्ति और सही मार्ग। कथा का सार। थावे वाली माँ की कथा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं, ये विश्वास, भक्ति और परिवर्तन की गाथा है। जो अहंकारी था वह भक्त बना, जो दुखी था वो सुखी हुआ, जो टूटा था वो जुड़ गया। भक्त की परीक्षा और माँ की अद्भुत लीला। कठिन समय का आगमन। कहा जाता है, जब भक्ति सच्ची होती है तो कभी कभी माँ स्वयं परीक्षा लेती हैं। एक समय ऐसा भी आया जब थावे धाम के आसपास भयंकर विपत्ति का दौर शुरू हुआ। लगातार वर्षा होने लगी, नदियां उफान पर आ गईं, गांवों में जल भरने लगा, लोग भयभीत हो गए। भक्तों के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या माँ हमसे रुष्ट हैं? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई? माँ की शरण में भक्त। गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए, दीप जलाए गए, घंटियां बजी और सब एक स्वर में बोले, हे माँ थावे वाली, हम तेरी शरण में हैं, हमारी रक्षा करना। मंदिर में आंसुओं और श्रद्धा का एक अनोखा संगम था। निर्धन भक्त की कथा। उसी भीड़ में एक निर्धन युवक भी खड़ा था। उसके पास न धन था, न प्रभाव, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। उसने माँ से कहा, माँ, अगर ये विपत्ति मेरी वजह से है तो मुझे दंड दो, मेरे गांव को बचा लो। स्वप्न में माँ का दर्शन। उस रात उस युवक को स्वप्न आया। माँ थावे वाली उसके सामने प्रकट हुई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने स्वयं को मेरे लिए अर्पित कर दिया, यही सच्ची भक्ति है। कल जो होगा उससे भय मत खाना। प्रलय जैसी सुबह। अगली सुबह स्थिति और भी गंभीर हो गई। बाढ़ का पानी मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लोग रोने लगे, माँ, क्या आज थावे धाम डूब जाएगा? माँ का चमत्कार। जैसे ही पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा, अचानक हवा की दिशा बदल गई, पानी रुक गया और धीरे धीरे वापस लौटने लगा। पूरा क्षेत्र स्तब्ध रह गया। लोग चिल्ला उठे, माँ ने रक्षा कर ली। निर्धन भक्त को वरदान। माँ ने उसी युवक को फिर स्वप्न में दर्शन दिए। माँ बोली, वत्स, तेरी भक्ति ने पूरे क्षेत्र की रक्षा की है। आज से तू केवल निर्धन नहीं, मेरा सेवक है। कुछ ही समय में उस युवक का जीवन बदल गया। उसे सम्मान मिला, सेवा का अवसर मिला और शांति प्राप्त हुई। लेकिन वो सदा कहता, ये सब माँ का है, मेरा कुछ नहीं। सेवा परंपरा की शुरुआत। उसी दिन से थावे धाम में निस्वार्थ सेवा परंपरा शुरू हुई। अन्न सेवा, जल सेवा, यात्रियों की सहायता, सेवा को सबसे बड़ा भोग माना गया। माँ का संदेश भक्तों के लिए। माँ का ये संदेश सभी के लिए था, जो स्वयं को भूलकर दूसरों का दुख समझे, वही मेरा सच्चा भक्त है। आस्था और विश्वास का विस्तार। इस घटना के बाद थावे धाम की महिमा और भी बढ़ गई।
लोग कहने लगे, यहाँ केवल मन्नतें पूरी नहीं होती, यहाँ इंसान इंसान बनता है। आगे क्या होगा? माँ की और कौन सी परीक्षाएं होंगी? भक्तों की आस्था कैसे और गहरी होगी? थावे धाम में नई परंपराएं कैसे जन्म लेंगी? माँ का अंतिम उपदेश क्या है? जय माँ थावे वाली। माँ का उपदेश और भक्ति का सच्चा मार्ग। शांत सुबह और नया संदेश। भयंकर विपत्ति टलने के बाद थावे धाम में एक अलग ही शांति थी। आकाश निर्मल था, हवा में सुगंध थी और मंदिर के दीप पहले से अधिक उज्ज्वल लग रहे थे। लोग महसूस कर रहे थे, माँ आज कुछ कहना चाहती हैं। दिव्य संकेत। उस दिन मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए स्वयं बजने लगीं। भक्त स्तब्ध रह गए। तभी तपस्वी ने कहा, माँ का उपदेश आने वाला है। सभी शांत मन से सुने। माँ का दिव्य दर्शन। मंदिर के गर्भगृह में माँ थावे वाली का तेज अचानक बढ़ गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो माँ स्वयं बोल रही हों। माँ का उपदेश। माँ की वाणी मधुर और गंभीर थी। वत्सो, मुझे मंदिर, धन या आडंबर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सच्चाई, करुणा और संयम। जो दूसरों का अपमान करता है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। भक्ति का अर्थ। माँ ने आगे कहा, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं। भक्ति का अर्थ है दुखी की सहायता, भूखे को भोजन और कमजोर की रक्षा। जिसके मन में अहंकार है वहां मैं नहीं ठहरती। स्त्री सम्मान का संदेश। माँ ने विशेष रूप से कहा, जो नारी का अपमान करेगा वह मुझे भी अपमानित करेगा। नारी में मेरी ही शक्ति है, उसका सम्मान करो। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। परिवर्तन की शुरुआत। माँ के उपदेश के बाद लोगों में बड़ा परिवर्तन आया। झगड़े कम हुए, सहयोग बढ़ा, सेवा का भाव जगा। थावे धाम केवल तीर्थ नहीं, संस्कारों की भूमि बन गया। भक्तों का संकल्प। भक्तों ने एक स्वर में कहा, माँ, हम तेरे बताए मार्ग पर चलेंगे। माँ का तेज धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उनकी वाणी सबके हृदय में बस गई। आज भी जीवित उपदेश। कहा जाता है, जो भी थावे धाम आता है वह ये उपदेश अपने भीतर महसूस करता है। आगे क्या होगा? समय के साथ थावे धाम कैसे बदलेगा? नई पीढ़ी माँ के उपदेश को कैसे अपनाएगी? कलयुग के अंत तक माँ की भूमिका क्या होगी? कथा का भावपूर्ण समापन कैसे होगा? जय माँ थावे वाली। समय की परीक्षा और पीढ़ियों तक बहती भक्ति। समय का प्रवाह। समय कभी रुकता नहीं। राजा बदले, पीढ़ियां बदलीं, युग आगे बढ़ता गया, लेकिन एक चीज जैसी की तैसी रही, माँ थावे वाली पर लोगों की अटूट आस्था। जिन बच्चों ने माँ के मंदिर में चलना सीखा था वही बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को माँ के दर्शन कराने लाने लगे। बुजुर्गों की कथाएं। थावे के आसपास के गांवों में शाम होते ही बुजुर्ग बच्चों को एक ही कथा सुनाते, बेटा, जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तो माँ थावे वाली को याद करना। ये कथाएं केवल कहानी नहीं थीं, ये अनुभव थे। समय की नई चुनौतियां। जैसे जैसे समय बदला, नई नई समस्याएं आईं। बेरोजगारी, पारिवारिक कलह, बीमारी, अकेलापन। लोग शहरों की ओर चले गए, लेकिन मन की शांति वहीं छूट गई। शहर से लौटता भक्त। एक ऐसा ही युवक शहर की भागदौड़ से थक कर थावे लौटा। उसने कहा, माँ, सब कुछ है पर मन खाली है। माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माँ बोली, वत्स, बाहर की दौड़ भीतर की शांति नहीं दे सकती। थोड़ा रुक, थोड़ा झुक, सब ठीक हो जाएगा। जीवन में परिवर्तन। उस युवक ने अपना जीवन बदला। लालच छोड़ा, सरलता अपनाई, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में संतुलन और शांति आ गई। उसने आज भी कहता है, माँ ने मुझे जीना सिखाया। थावे धाम पीढ़ियों का सेतु। थावे धाम अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, ये माँ और बच्चे का रिश्ता, गुरु और शिष्य का भाव और आत्मा की शरण बन चुका था। माँ की मौन उपस्थिति। आज माँ हर बार प्रकट नहीं होती, हर बार बोलती नहीं, लेकिन सही समय पर मार्ग दिखाती हैं, टूटते मन को सहारा देती हैं और अकेलेपन में साथ निभाती हैं। आस्था का बीज। जो एक बार सच्चे मन से थावे धाम आया, उसके हृदय में भक्ति का बीज अवश्य पड़ गया। वो कहीं भी रहे, माँ की याद उसके साथ रहती है। आगे क्या होगा? कलयुग के और कठिन समय में माँ कैसे रक्षा करेंगी? अंतिम संदेश क्या होगा? कथा का पूर्ण भावपूर्ण समापन कैसे होगा? जय जय माँ थावे वाली। शाश्वत आशीर्वाद और कथा का पूर्ण विराम। अंतिम प्रभात। एक सुबह थावे धाम में अद्भुत शांति थी। सूरज की किरणें माँ के मंदिर पर ऐसे पड़ रही थीं मानो माँ स्वयं आशीर्वाद दे रही हों। घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में घुली हुई थी। माँ की अंतिम वाणी। कहा जाता है, उस दिन माँ ने भक्तों के हृदय में अंतिम बार स्पष्ट संदेश दिया, वत्सों, मैं कहीं दूर नहीं जाती।
जब भी तुम्हारा मन टूटेगा मैं तुम्हारे विश्वास में रहूंगी, जब भी अन्याय बढ़ेगा मैं शक्ति बनकर प्रकट होंगी। भक्ति का स्थायी मार्ग। माँ ने कहा, मुझे खोजने जंगलों या पर्वतों में मत जाना। मैं उस हृदय में वास करती हूँ जहाँ करुणा है, जहाँ सच्चाई है और जहाँ प्रेम है। पीढ़ियों को आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं था, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, जन्म लेने वाले बच्चों के लिए और उन भक्तों के लिए जो अभी जन्मे भी नहीं, सबके लिए था। थावे धाम आज और सदा। आज भी थावे धाम में दीप जलते हैं, भक्त रोते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं और टूटे दिल जुड़ते हैं। माँ आज भी उसी करुणा से सबको देखती हैं। कथा का सार। यह कथा केवल देवी की नहीं है, ये कथा है अहंकार से भक्ति तक की, अंधकार से प्रकाश तक की और भय से विश्वास तक की यात्रा की। अंतिम भावना। अगर इस कथा को पढ़ते समय आपके मन में माँ के लिए थोड़ा भी प्रेम जगा हो तो यही माँ का प्रसाद है।